Hello guys, welcome to my lecture. Today we will discuss about profit and loss once again with some advanced questions. Anyone who have not subscribed to my channel, please go to YouTube and subscribe my channel. This is the channel link. Okay. Now in this lecture we will solve approximately 10 plus questions and we will solve question on investment related question. Investment related questions and then CP equals to SP equivalent problem. And later on I will discuss some advanced questions. Okay. And all the questions will be based on SSC previous year paper. तो गाइस बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके, तो पहला पॉइंट है हमारा, टुडे वी विल लर्न न्यू थिंग, न्यू टॉपिक। आज हम लोग कुछ नया टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज इन्वेस्टमेंट। ओके, तो इन एसएससी क्वेश्चंस आर कमिंग ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट लाइक दैट। अगर किसी पर्सन ए ने कुछ अमाउंट इन्वेस्ट किया 6 मंथ के लिए, 6 मंथ के लिए उसने मान लो 5 लाख इन्वेस्ट किया, एंड बी ने 12 मंथ्स के लिए 5 लाख इन्वेस्ट किया, 5 लाख इन्वेस्ट किया। तो एट द ईयर एंड साल के अंत में उनका गेन का परसेंटेज कितना होगा। तो एक चीज यहाँ ध्यान दो, जब भी आप क्वेश्चन बनाओगे इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन, एक बेसिक का कॉन्सेप्ट ये होता है, जिस रेशियो में आपका इन्वेस्टमेंट है, रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट इज इक्वल्स टू रेशियो, बोलो स्टूडेंट्स, रेशियो ऑफ गेन। ओके, तो पहला पॉइंट ये है, देखो जब भी आप क्वेश्चन बनाओगे इन्वेस्टमेंट पे, तो यू कैन से रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट इज इक्वल्स टू रेशियो ऑफ गेन। पहला पॉइंट ये है, इसको मैं यहाँ पे नोट कर लेता हूँ। रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट इज इक्वल्स टू रेशियो ऑफ गेन। अभी तक मैंने ये डिराइव किया, अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे हम लोग ये पता करेंगे हाउ टू फाइंड आउट द रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड हाउ टू फाइंड आउट द रेशियो ऑफ गेन। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे इन्वेस्टमेंट का रेशियो निकालना है, रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट तो कैसे होता है, देखिए रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट इज इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ पर्सन ए into time of a, similarly division करो, क्योंकि रेशियो है ना, you will divide। ओके, तो amount of person A into time of A, amount of person B into time of B, we can say simply investment of A into time of A upon investment of B into time of, that is the ratio of investment. That is the ratio of investment. Once you are able to find out ratio of investment, what we know, ratio of investment equals to ratio of gain. So we can say that it equals to ratio of gain. तो ये आपका आ गया, फॉर्मूले आ गए। इस फॉर्मूले में बेसिकली सारा क्वेश्चन बनेगा। हम अब क्वेश्चन बनाकर आपको दिखाएंगे कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं एसएससी में। वी कैन सॉल्व दोस नंबर ऑफ क्वेश्चन। ओके, इसे आप नोट कर लीजिए, फिर हम लोग क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। डन।
आगे बढ़ते हैं, ठीक है। मैंने आपके लिए क्वेश्चंस मार्क करके रखा है मैंने। ओके, क्वेश्चन नंबर सबसे पहले हम सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। 25 that question has come in SSC 2016। SSC 2016 क्वेश्चन says that ए और बी किसी कारोबार में क्रमशः 3000 और 2400 रुपए का निवेश करते हैं। यदि एक वर्ष के बाद 720 रुपए की हानि होती है तो बी को कितनी हानि होगी? उनके निवेश में अनुपात, हानि या लाभ उनके निवेश के अनुपात में है। ये क्वेश्चन में मेंशन कर दिया है, ठीक है। वैसे अगर मेंशन नहीं भी रहेगा क्वेश्चन में किस अनुपात में हानि या किस अनुपात में लाभ होती है, तो सिंपल सा मीनिंग मैंने क्या बोला था, रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट इक्वल्स रेशियो ऑफ गेन। एक और भी समझ लो, यहाँ लॉस भी कर दो, यहाँ पे क्या कर दो, लॉस भी कर दो। तो इंसान क्वेश्चन लॉस में बोलेगा तो इसी रेशियो में होगा, इस रेशियो में आप इन्वेस्टमेंट करोगे उसी रेशियो में आपको गेन भी होगा और लॉस भी होगा, ठीक है। क्वेश्चन में सबसे पहले तो पता करो व्हाट इज इन्वेस्टमेंट ऑफ गेन। इन्वेस्टमेंट ऑफ ए, इन्वेस्टमेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू 3000। इन्वेस्टमेंट ऑफ बी कितना दिया हुआ है, 2400 दिया हुआ है। जैसे हमने ये लिखा ना, पता करो इसने कितना समय के इन्वेस्ट किया, इसने कितना समय के इन्वेस्ट किया, पहले ये पता कर लो। तो दिया हुआ है एक वर्ष के बाद 720 रुपए की हानि होती है, मतलब उन्होंने एक वर्ष तक इन्वेस्ट किया था, 1 ईयर तक इन्वेस्ट किया था, इसने भी किया इन्वेस्ट किया था 1 ईयर तक, ठीक है। कोई बात नहीं। व्हाट इज द लॉस? लॉस इज इक्वल टू 720 रुपीज, 720 रुपीज। सो उनके तो बी की कितनी हानि होगी? सबसे पहले तो पता कर लो व्हाट इज रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट। व्हाट इज रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट? रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट इज इक्वल्स टू 3000 गुना 12, एक साल है, 2400 गुना 12। इक्वेशन 1। रेशियो ऑफ लॉस, रेशियो ऑफ लॉस, क्योंकि यहाँ पे हमारा लॉस है तो लॉस लेंगे, जहाँ पे गेन होगा तो वहाँ पे गेन लेंगे। रेशियो ऑफ लॉस इक्वल्स टू what we can say that is equals to ratio of investment, ratio of investment, okay। now आगे बढ़ते हैं। so can we say that loss of A upon loss of B, इन दोनों को पहले काट दो, जब टाइम पे जब कट जाएगा ना तो we can write this one 3000 upon 2400 कट जाएगा, फार्म कर लो, कोई दिक्कत नहीं, ये भी कट जाएगा हमारा, ठीक है। दैट इक्वल्स टू 6 अपॉन 4, सॉरी 6 बटे 30, 5 अपॉन 4, ओके, अंडरस्टूड। जैसे मुझे 5 अपॉन 4 मिल गया तो व्हाट वी कैन से दैट मुझे पता है टोटल लॉस हमें पता है 720। अब ये जो चीजें बच गई ना, ये क्वेश्चन रेशियो का क्वेश्चन है, ओके। आगे बढ़ते हैं, इसको मिटाता हूं मैं यहाँ, तो मिटाता हूं, ठीक है। वी नो दैट लॉस ऑफ ए अपॉन लॉस ऑफ बी इज इक्वल टू 5 अपॉन 4 एंड टोटल लॉस इक्वल टू कितना है हमारे पास 720। तो आपने पढ़ा होगा ना रेशियो में, क्या मुझे अगर दो आदमी का रेशियो दिया हुआ है, ए एंड बी का रेशियो दिया हुआ है 5 अपॉन 4, व्हाट इज द पार्ट ऑफ ए, देन वी कैन से दैट loss of A is equals to 5 upon 5 plus 4 into 720, okay, then we can say that अच्छा हमें B का निकालना है, थैंक यू पवन, B का 4, okay, then we can say that 4 into 720 upon 9 equals to 320 rupees, 320, so that is your answer। ये आपका क्या है आंसर, यहाँ से चलेंगे आप, ओके। तो नोट करो इसे फटाफट। लेट मी रिपीट इन हिंदी। सबसे पहले आप रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट निकालो। जैसे आपने रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट निकाल लिया, रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट निकालने के लिए आपको टाइम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैंने टाइम से मल्टीप्लाई किया 12 से, क्योंकि एक साल के लिए इन्वेस्टमेंट क्या हुआ था 3000 गुना 12, 2400 गुना 12। उसके बाद मुझे पता है रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट इक्वल टू रेशियो ऑफ लॉस, ये मैंने लिख दिया। उसके बाद मैंने रेशियो ऑफ लॉस निकाला, लॉस ऑफ ए अपॉन लॉस ऑफ बी इक्वल्स टू
ये पूरी वैल्यू यहाँ पे मैंने लिख दिया, दैट इज इक्वल टू 5/4। अब उसके बाद मैंने ये यहाँ पे लिख दिया, मुझे पता टोटल लॉस हमारे पास कितना है 720 रुपीस। तो देन वी कैन से दैट इतना लॉस टोटल लॉस है, लॉस ऑफ ए अपॉन लॉस ऑफ बी इक्वल्स टू 5/4। नाउ क्वेश्चन में बोल रहा है लॉस ऑफ बी निकालने को, लॉस ऑफ बी इक्वल्स टू 4/5 + 2 दैट इज इक्वल्स टू 320 रुपीस। दैट इज क्वाइट क्लियर स्टूडेंट्स। आगे बढ़े क्या? आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन करते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है। ओके, तो क्वेश्चन इज ए और बी और सी 6000 रुपये निवेश करके साझेदारी शुरू करते हैं। ए उसमें 1000 रुपये का निवेश करता है, बी और सी 2:3 के अनुपात में निवेश करते हैं। यदि वार्षिक लाभ 2400 रुपये मिला हो तो बताइए कि सी को कितना लाभांश मिला। लाभांश मतलब अगेन लाभ मिला, तो सबसे पहले पता करो कि टोटल अमाउंट कितने हैं 6000। टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है, टोटल इन्वेस्टमेंट 6000 रुपये, ठीक है। ए और बी और सी के बीच में ये इन्वेस्टमेंट होता है, तो ये इसमें ए का भी हिस्सा है, बी का भी हिस्सा है और सी का भी हिस्सा है, ठीक है। क्वेश्चन दिया हुआ ए का इन्वेस्ट कितना है 1000, ए का इन्वेस्टमेंट कितना है 1000 है, 1000 लिखते हैं यहाँ पे, बिकॉज़ से 1000। इन दोनों का इन्वेस्टमेंट है 2:3 के अनुपात में है, ठीक है। तो अगर हम ऐसे देखेंगे तो पहले पता करो जब 6000 में 1000 रुपये ए का है तो बी प्लस सी का कितना वैल्यू होगा, बी प्लस सी का कितना वैल्यू होगा 5000, 6000 माइनस 1000 5000 हो जाएगा। 5000 में से इसका अनुपात 2:3 का है, तो कॉमन सी बात है बी का इन्वेस्टमेंट कितना होगा, आई ऑफ बी इक्वल्स टू 2/5 into 5000 and I of C equals to 3/5 into 5000. Then we can say that 2000, we can say that 3000। जब भी क्वेश्चन आप बनाओगे इन्वेस्टमेंट का सबसे पहले ट्राई करना चाहिए सभी जितने पर्सन इन्वॉल्व है क्वेश्चन में उन सभी का पहले आप इन्वेस्टमेंट निकालो, इन्वेस्टमेंट ऑफ ए, इन्वेस्टमेंट ऑफ बी, इन्वेस्टमेंट ऑफ सी। once we are able to find out the investment तब हम आगे बढ़ेंगे। यदि वार्षिक लाभ 2400 रुपये है, तो लाभ जो है हमारे पास वार्षिक है, ईयरली गेन है, अगेन सेम क्वेश्चन है। अब कॉमन सी बात मुझे बताओ, एक साल के बाद गेन मिला, इसका मतलब इन्होंने सबने इन सभी का जो ड्यूरेशन है इन्वेस्टमेंट में 1 साल तक का है, तो वी कैन से दैट इनका ड्यूरेशन 1 साल का है 1 ईयर, इनका भी 1 ईयर और इनका भी 1 ईयर। वी कैन से दैट नाउ सी का लाभांश बताएं। देखो सबसे पहले तो पता कर लो कि रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है। रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट जो होगा वो क्या होगा 1000 अनुपात 2000 अनुपात 3000, ठीक है। तो हम कैसे दैट 1000 अनुपात 2000 अनुपात 3000, then we can say that 1:2:3। in the same way ratio of investment का ratio of gain भी होता है, correct। we can say that ratio of gain equals to again the same value 1:2:3। अच्छा हमने यहाँ पे ना 12 मल्टीप्लाई नहीं किया, तो सब में 12 मल्टीप्लाई करोगे तो ऑटोमेटिक वो कट जाएगा। तो हमने उसको जैसे ही आपके पास एक चीज याद रखो, जब आपके पास टाइम इक्वल हो ना, व्हेन टाइम इज इक्वल इन ऑल फॉर ऑल द पर्सन, तो टाइम को हम क्या करते हैं इग्नोर करते हैं, टाइम को हम लोग क्या करते हैं इग्नोर द टाइम। तो हमने क्या सीखा, जब हमारा टाइम इक्वल हो ना, हर एक का टाइम इक्वल है, इसका भी टाइम इक्वल है 1 साल, इसका भी टाइम इक्वल है 1 साल, इसका टाइम इक्वल है 1 साल, तीनों का टाइम इक्वल है, तो हम क्या करते हैं उसमें सब रेशियो निकालते हैं, टाइम को हम लोग इग्नोर करते हैं, टाइम ऑटोमेटिक इक्वल है तो कट ही जाएगा, ठीक है। तो वी हैव द रेशियो इन्वेस्टमेंट इतना, रेशियो गेन इतना, क्योंकि दोनों क्या होता है बराबर होते हैं। अब हमारे पास टोटल गेन कितना है 2400 है। रेशियो हमें निकालना क्या है, सी का निकालना है, गेन निकालना है, then we can say that 3/1 + 2 + 3 into 2400 that is equals to 3/6 into 2400 that is equals to 1200 रुपये,
1200। आई थिंक क्वेश्चन काफी सिंपल सा है। सबसे पहले हम इन्वर्स निकालो, ए का निकाल लिया, बी और सी का निकाल लिया, तो भी 2 अनुपात 3 अनुपात में। सबसे पहले करो ये जो वैल्यू है बी और सी का वैल्यू कितना है, 6000 माइनस 1000, 5000, 2000, 3000, 2000, 3000। उसके बाद तीनों का रेशियो 1000, 2000, 3000 का रेशियो होगा 1 अनुपात 2 अनुपात 3 होगा। उसके बाद इसमें हमें गेन का रेशियो हमें पता है 1 अनुपात 2 अनुपात 3, क्योंकि रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट इक्वल्स टू रेशियो ऑफ गेन। उसके बाद व्हाट इज दिस वैल्यू, सी का जो गेन होगा कितना होगा, 3 अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 3 इंटू 2400। ये जो पार्टिकुलर चीज है ना, ये आप रेशियो में पढ़ोगे, ऐसा कुछ खास नहीं है। जैसे आपके पास पता है रेशियो दिया हुआ रहेगा ना किसी दो चीज का, तीन चीज का, अभी एक का पार्ट निकालना होगा, उसको लोगे पहले और तीन को लोगे और नीचे वाले सबको कम कर दोगे, इंटू कर दोगे जितना भी आपको टोटल वैल्यू दी हुई है, दैट इज अ पार्ट ऑफ 80%। यहाँ पे सी का पार्ट निकालना है, सी का लिया तो तीनों को पहले सम कर दिया इंटू 2400, ठीक है, दैट इज गिवन 2400 इज गिवन। आर यू क्लियर? आगे बढ़ते हैं फटाफट। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन एक और करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9। ये क्वेश्चन आया हुआ है आपका 2015 में आया हुआ है, 2015 में आया हुआ है। ये क्वेश्चन है सीजीएल एसएससी सीजीएल टायर 2 का, टायर 2 ये ना। क्वेश्चन में क्या बोला गया, यदि 1170 रुपए की राशि ए और बी और सी के बीच गलती से 1:2, 1/2 अनुपात, 1/3 अनुपात, 1/4 के स्थान पे 2:3/4 के अनुपात में वितरित की गई, तो किसे सर्वाधिक और कितना लाभ होगा। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में याद रखो क्या करना होता है, रेशियो जो दिया हुआ है ना, अगर रेशियो का फ्रैक्शन में रेशियो दिया हुआ है तो क्या करना होता है, उसको पहले सबसे पहले उसको इंटीजर में चेंज कर लो। अभी कैसे, नेचुरल नंबर में चेंज कर लो, तो एक्चुअल उसका अनुपात जो कितना होना चाहिए था, एक्चुअली इसका अनुपात होना चाहिए था 1:1/2 अनुपात, 1/3 अनुपात और 1/4, 1/2:1, 1/3:1/4, ये होना चाहिए। तो ओरिजिनल ये है उसका ओरिजिनल रेशियो, ये है इसका ओरिजिनल रेशियो। तो ये बोला इतना मेरे पास राशि है, इसको इस रेशियो में डिवाइड किया गया, लेकिन गलती से क्या हुआ, किसी थर्ड पर्सन ने क्या किया, गलती से इसे इसमें ना करके उन्होंने इनको 2:3/4 के फॉर्म में क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो बताओ इन दिस केस जब ये डिस्ट्रीब्यूट होगा ना, इनको जब मुझे बताओ किसका सबसे मैक्सिमम क्या है, गेन है, और वो बंदा कौन है, और वो बंदा एंड हु इज द पर्सन, एंड हु इज द पर्सन। चलो, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इतना मेरे पास एक राशि है, उसको इतना में इस अनुपात में उसे क्या करना था, बांटना था, बट क्या हुआ, गलती से क्या हुआ, उसने इसमें ना बांट के इस अनुपात में बांट दिया। तो कुछ नहीं, क्वेश्चन में बोल रहा है कि इस अनुपात में बांटा गया, तो मुझे बताओ इनमें से किस पर्सन को सबसे अधिक गेन होगा, सिंपल सा क्वेश्चन है, और कितना गेन होगा, ठीक है। तो कौन कौन से लोग, ए है, बी है और सी है। सबसे पहला पॉइंट, जैसे आपके पास दिया रहेगा फ्रैक्शन में दिया रहेगा रेशियो, पहले इसको कन्वर्ट कर लो रियल नंबर में, वी कैन से एक्चुअल नंबर में कन्वर्ट कर लो, ठीक है। तो तरीका क्या है, पहले इसका एलसीएम लो, 2, 3 और 4 का एलसीएम लो, 12, 12, एलसीएम कितना है मेरे पास, 12 है। सबको मल्टीप्लाई ऊपर में सबको मल्टीप्लाई कर दो, 12/2, 12/3 एंड 12/4, दैट इज इक्वल्स टू 6:4:3। ओके, करेक्ट ना। अच्छा, जब इस अनुपात में जब है तो इसको रहने दो। अब इस अनुपात में अगर है तो हम क्या देखेंगे, सबसे पहले तो निकालो कि इस अनुपात में जब रहेगा तो ए की राशि कितनी होगी, ए का पार्ट होगा 6/13, 6 + 4 + 3 13 into 1170, दैट इज इक्वल टू 9 टाइम्स हो जाएगा, 90 into 6 540। बी का पार्ट कितना होगा, अगेन बी का पार्ट होगा तो हमारे पास 4/13 into this
360 होगा एंड सी का पार्ट कितना होगा 3/13 इंटू 1170 दैट इज इक्वल टू अगेन 270 रुपीज। मतलब इस ओरिजिनल केस में ना ए को इतना मिलेगा, बी को इतना मिलेगा और सी को इतना मिलेगा, लेकिन इस केस में जो चलेंगे हम लोग इस रेशियो में चलेंगे। मतलब ये केस नंबर 2 है, केस नंबर 2 केस नंबर 1 है। केस नंबर 2 जो कि गलत तरीके से बांटा गया था। इन दिस केस व्हाट वी विल नो ए का जो रेशियो है, ए का जो पार्ट है दैट इज इक्वल टू 2/9 into 1 पैसा लेते बांटा गया था दैट इज इक्वल टू अगेन 260 रुपीस। ठीक है, तेरा नाम सुरांश। ठीक है, ओके। बी का पार्ट कितना होगा 3/9 into 1170 3 यहाँ दिए 3 यहाँ दिए 2 यहाँ से दिए 390 रुपीस एंड सी का पार्ट कितना होगा, सी का पार्ट होगा आपके पास 4/9 into 11 520 यहाँ पे तो आपको एक चीज देखना पड़ेगा। सबसे पहले समझो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है इनमें से किसे सर्वाधिक और कितना लाभ मिलेगा। तो इस केस से कंपेयर करो, ए को मिला था 540 है बट यहाँ मिला है 260 रुपीस, इसका लाभ हुआ क्या, गलती से बांटा गया क्या इसको लाभ हुआ, इसको अमाउंट कम मिल गया। ठीक है, अच्छा बी का था 360, इसको मिला 390, इसको लाभ हुआ क्या 30 रुपीस लाभ हुआ। ठीक है, कुछ यहाँ मिस्टेक मैंने नहीं किया, नहीं सही है, ओके। और सी को यहाँ पे था 270, यहाँ पे इसको कितना मिला 520, तो कितना लाभ हुआ इसको 250 लाभ हुआ, बट इसको लाभ हुआ मात्र 30 रुपीस लाभ हुआ, इसको लाभ हुआ मात्र इसको लॉस हुआ, तो क्या हुआ लॉस हुआ। तो सबसे अधिक लाभ किसको हुआ, ऑब्वियसली सी को लाभ हुआ ना, गलती से सी को जहां मिला था 270 वहां मिल गया 520 रुपीस। वैसे में बोल सकते हैं मैक्सिमम लाभ किसको हुआ, पर्सन कौन था, पर्सन वाज सी एंड मैक्सिमम गेन कितना हो गया 520 minus 270, that is your answer. C is the person, what is the maximum लाभ 250 rupees। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसे नोट कर लो, आई विल गिव यू 10 सेकंड टाइम। जो स्टूडेंट आगे बढ़े क्या, ओके। तो इसमें करना क्या था, इसमें आपको ये करना था, मतलब पहले आप सही तरीके से जो लिया गया था ओरिजिनल तरीके से उसका रेशियो निकाल लो, गलत तरीके से उसका रेशियो निकाल लो, इस केस का पहले सारा पार्ट निकाल लो, इस केस का सारा पार्ट सबका पार्ट निकाल लो, उसके बाद माइनस करके देखोगे यहाँ 540 था, इसको लाभ हुआ नहीं, यहाँ 250 था, यहाँ 390, इसको 30 रुपीस का लाभ हुआ, यहाँ 270 था, यहाँ 550 था, इसको 250 रुपीस का लाभ हुआ। इसका मतलब सबसे अधिक लाभ सी को हुआ और कितना लाभ हुआ 250 रुपीस। आई थिंक क्वेश्चन इज क्लियर, राइट। आगे बढ़ते हैं।
एक और क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए बी और सी ने एक व्यापार को 1:2:4 के अनुपात में अपने निवेश के साथ आरंभ किया। तो इन्वेस्टमेंट का रेशियो कितना है, आई ऑफ ए, आई ऑफ बी और आई ऑफ सी का रेशियो कितना है, 1:2:4। ठीक है, रहने दो। आफ्टर 6 मंथ, 6 महीने के बाद ए ने अपनी पूंजी को पहले से 50% और क्या कर दिया, बढ़ा दिया। तो आफ्टर 6 मंथ लेटर ए का जो पूंजी, जितना पूंजी था, तो अच्छा था, उन्होंने क्या किया, 50% क्या कर दिया, बढ़ा दिया। ठीक है, रहने दो। और बी ने अपने पूंजी को, निवेश को पहले से दुगना कर दिया। बी ने क्या कर दिया, अपना पूंजी को 2 टाइम्स कर दिया, 2 टाइम्स कर दिया, 2 टाइम्स कर दिया, बढ़ाना नहीं, 2 टाइम्स कर दिया मतलब। ठीक है, ओके। और सी ने अपने निवेश का 1/4 पार्ट वापस ले लिया। तो इसने क्या किया, 1/4 पार्ट क्या कर दिया, -1/4 पार्ट कर दिया, मतलब वापस ले लिया। ऑब्वियसली बात है, 1/4 टाइम्स माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो वर्ष के अंत में उनके लाभ का अनुपात क्या होगा। सबसे पहले तो पता कर दो कि वर्ष के अंत तक लाभ का परसेंटेज क्या होगा। सबसे पहले पता करो इन ड्यूरिंग द 6 मंथ। अच्छा, ये जो हुआ 6 महीने के बाद हुआ, मतलब आफ्टर 6 मंथ ये सारा हुआ ना, ये सारा कुछ हुआ। सबसे पहले पता कर लो कि 6 मंथ तक क्या था। तो 6 मंथ तक रेशियो उतना ही था ना, रेशियो। तो कैन वी से दैट लेट अस अज्यूम इनका रेशियो, इनकी जो वैल्यू है x है, आई ए का जो इन्वेस्टमेंट है वो x है, आई बी का क्या है 2x है, एंड आई सी का क्या है 4x है। कैन वी से दैट ये 6 मंथ का था, ये कितना, ये दिस इज वाज फॉर 6 मंथ। ओके, अच्छा, आफ्टर 6 मंथ इनका जो हो गया ये 50% क्या हुआ, बढ़ गया। देन वी कैन से दैट x plus x upon 2 3x upon 2, बोलो। ओके, इनका क्या हुआ, 6 मंथ के बाद इन्होंने अपने इन्वेस्टमेंट का दुगना कर दिया। तो इसका मतलब क्या, 2x into 4 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2x into 2 equals to 4x। और इन्होंने क्या किया, अपना 1/4 पार्ट वापस ले लिया। सी ने अपना 1/4 पार्ट वापस ले लिया, मतलब 3/4 पार्ट बचेगा। तो इसको ऐसा दिखाते हैं, ऐसे दिखाते हैं 4x minus 4x upon 4, 1/4 पार्ट ऑफ 4x upon 4 equals to 3x। ऐसे क्वेश्चन में जब आपके पास ऐसा क्वेश्चन दिया जाए एंड यू हैव टू फाइंड आउट लाभ का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो कैसे करोगे, सबसे पहले तो पता कर लो 6 मंथ का रेशियो निकालो पहले, x into 6 अनुपात 2x into 6 अनुपात 4x into 6। ठीक है, दैट इज इक्वल टू अगेन 1/4। ठीक है, उसके बाद प्लस भी हो जाएगा ना, गलत नहीं मैंने, तो प्लस भी होगा। उसके बाद ये हो गया पहला रेशियो 6 मंथ का। उसके बाद नेक्स्ट 6 मंथ ऐड करेंगे, क्या करेंगे, x into 6 प्लस अगले 6 महीने तक वैल्यू कितनी थी उसकी, 3x/2 थी ना, 3x/2 into 6 हो जाएगी, बोलो। ये होगा a का पार्ट, किसका पार्ट होगा, a का पार्ट होगा। अगेन 2x into 6 होगा, ये होगा पहला 6 मंथ का, प्लस 4x into 6 होगा, बोलो। रेशियो अगेन 4x into 6 प्लस 3x into 6। You can say that, इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ, इसको मैं ऊपर लिखता हूँ। ठीक है, so you can say that, then you can say that 6x plus 9x, correct, बोलो। 3 into x, 3 into 6, 18/2 9, 6 plus 9 कितना होगा, बोलो 15 होगा, 15x। ठीक है, 15x। 2x into 6 12x plus 24x, 4 into 6 24, 12 plus 24 36, and 4 into 6 24, 3 into 6 18, 14 plus 12 18 कितना होगा, 24 plus 18 42। What is the ratio? 15 new ratio is 15:36 is to 42. Then we can say that investment to the ratio after 1 year. This is the ratio of investment after 1 year. You can say that yes, 5 times, 12 times, or 14 times. Yeah, good, nice.
then we can say that ratio of investment after 1 year is equals to 5 times 36 5 is to 36 is to 42. If you divide it all by 3 you will get 5 is to 12 is to and 14. अच्छा मुझे बताओ क्वेश्चन पूछा है कि लाभ का रेशियो क्या होगा, तो मैंने क्या बोला था लाभ का रेशियो वही होता है जो रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट होता है, करेक्ट? सो दैट इज द रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट, then you can say that ratio of gain equals to 5 is to 4 12 is to 14. that is your answer. हमने क्या किया था, तो पहले हमने निकाला था पहले 6 मंथ का है, ये पहले 6 मंथ का आपके पास क्या रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट है, हमने निकाला यहाँ पे निकाला 1 ईयर का, हमने यहाँ पे क्या निकाला 1 ईयर का। जब आप 1 ईयर का इन्वेस्टमेंट निकालोगे तो क्या करोगे, सबसे पहले तो आप 6 महीने का इन्वेस्टमेंट प्लस 6 महीने का इन्वेस्टमेंट 6 महीने का इन्वेस्टमेंट प्लस 6 महीने का इन्वेस्टमेंट 6 महीने का इन्वेस्टमेंट प्लस 6 महीने का इन्वेस्टमेंट। क्यों ऐसा किया, क्योंकि आफ्टर 6 मंथ इन्होंने अपने इन्वेस्टमेंट में कुछ चेंजेस किया। आफ्टर 6 मंथ इन्होंने अपने इन्वेस्टमेंट में क्या किया, 2 टाइम्स कर दिया। आफ्टर 6 मंथ सी ने अपने इन्वेस्टमेंट का 1/4 पार्ट वापस दे दिया। That's why we have to take, because the amount is different in all the time duration. each duration of time amount अलग, each duration of time अलग, each duration of time amount अलग है, each duration of time amount अलग है, each duration में amount अलग है। Same goes for C। जैसे आपका टाइम अलग हो और इन्वेस्टमेंट अलग हो तो आपको क्या करना पड़ता है, उस टाइम को लेके उसके इन्वेस्टमेंट से मल्टीप्लाई करोगे और उसको ऐड करके पूरे टाइम का निकालोगे, इन्वेस्टमेंट निकालोगे। पहले 6 महीने का इन्वेस्टमेंट निकाला, अगेन 6 महीने का इन्वेस्टमेंट निकाला, दैट इज योर इन्वेस्टमेंट फॉर 1 ईयर। पर हमने इसको रेशियो निकाल दिया, ठीक है? तो वेरी गुड, आगे बढ़े क्या? ठीक है, तो सो दैट इज योर आंसर, रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट इक्वल्स टू रेशियो ऑफ गेन। आगे बढ़े, तो हमने मैक्सिमम क्वेश्चन सारे क्वेश्चन कर लिया है इन्वेस्टमेंट का। और नाउ वी विल मूव टू क्वेश्चन। याद है मैंने वो क्वेश्चन कराया था, यदि किसी वस्तु का किसी नंबर ऑफ वस्तु का मतलब एक्स प्रोडक्ट का जो सीपी है वो वाई प्रोडक्ट के एसपी के बराबर हो जाएगा तो कैसे आप गेन एंड परसेंटेज निकालोगे, मैंने कराया था। तो उसी तरीके से वैसे बोल लो एक प्रोडक्ट का जो एसपी है वो वाई प्रोडक्ट के सीपी के बराबर होगा, तो हमने कैसे लाभ और परसेंटेज निकालना है, ठीक है? अभी ऐसे क्वेश्चन आएंगे, पर थोड़ा सा इसमें क्या रहेगा ना, लाभ दिया रहेगा आपको क्रय मूल्य निकालना है, लाभ दिया रहेगा आपको विक्रय मूल्य निकालना है, लाभ और हानि दी रहेगी आपको क्रय मूल्य विक्रय मूल्य निकालना है। ऐसा क्वेश्चन आएंगे करने के एक क्वेश्चन लगे बी बेस्ड ऑन इक्विवेलेंट। ऐसा क्वेश्चन को बोलते हैं क्वेश्चन बेस्ड ऑन एसपी एंड सीपी इक्विवेलेंट। एसपी एंड सीपी इक्विवेलेंट, वहां पे आपको राशि दी रहती है, वहां पे आपको अमाउंट नहीं दिया रहता है। क्या दिया रहता है? राशि दिया रहता है, मतलब अमाउंट नहीं रहेगा, नंबर ऑफ प्रोडक्ट दिए जाएंगे, ठीक है? इस तरीके का क्वेश्चन होगी। पहला क्वेश्चन पे जाते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर पहला क्वेश्चन 21 है। क्वेश्चन आया हुआ है एसएससी 2013 में, एसएससी 2013 में आया हुआ है सीआईएसएफ के लिए। नहीं आप क्वेश्चन में करते हैं। क्वेश्चन इज एक व्यक्ति ने 250 कुर्सियां बेची और उन पर 50 कुर्सियों के बिक्री मूल्य के बराबर लाभ हुआ, तुम्हें लाभ का परसेंटेज क्या है? देखो याद करो, क्वेश्चन ऐसे रहेंगे, लाभ कितने वस्तु उन्होंने बेचा और उनको लाभ हुआ किसके टर्म में लाभ हुआ। अगर दिया लाभ विक्रय मूल्य के टर्म में हुआ तो विक्रय मूल्य दोनों साइड विक्रय मूल्य। अगर ऐसा क्वेश्चन रहेगा कि कुछ तुमने वस्तुओं को बेचा पर लाभ तुम्हें कैसा हुआ, लाभ हुआ क्रय मूल्य के टर्म में लाभ हुआ, उस केस में अलग होगा उस, क्योंकि वहां पे जो लाभ निकलेगा वो क्रय मूल्य के टर्म में लाभ निकलेगा, कि यहाँ पे जो लाभ निकलेगा वो विक्रय मूल्य के टर्म में निकलेगा। पहले दिस इज द फर्स्ट टाइप जिसमें कि 250 वस्तु का जो एसपी होगा ना, दैट इज कुछ वैल्यू, इसकी कुछ वैल्यू होगी। आपने इतना को बेचा, आपने क्या किया, इतना को बेचा, बेचने पे आपका जो लाभ होगा ना, आपका जो गेन होगा ना, वो गेन होगा इक्वल्स टू 50 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर, ठीक है? गेन की वैल्यू दी हुई है, अमाउंट नहीं है, दिस इज नॉट अमाउंट, दिस इज अमाउंट। ऐसे बोला गया है गेन इक्वल्स टू अमाउंट उतना ही मिलेगा जितना 50 कुर्सियों को बेचेंगे।
ठीक है। गेन इक्वल टू 50 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर जो अमाउंट होगा दैट इज द गेन। तो सबसे पहले पता तो करो कि एक वस्तु का एसपी क्या है। तो एसपी ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू लेट्स से x। तो व्हाट इज टोटल एसपी, टोटल कितना हमने बेचा था बताओ। 250। then we can say that 50x हो गया टोटल एसपी। व्हाट इज गेन, टोटल गेन कितना है हमारा बताओ। 50 ऑफ एसपी है ना, बोला गया ना गेन जो हमारा है वो 50 वस्तुओं के एसपी के बराबर है, तो 50 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर है, ऐसा क्वेश्चन दिया गया। इन दैट केस एक वस्तु का विक्रय मूल्य x है हमारे पास, देन वी कैन से दैट 50x हो जाएगा। जब आपके पास एसपी हो गया, गेन हो गया, क्वेश्चन कुछ बचा है क्या, कुछ नहीं बचा है। नाउ निकालना है हमें लाभ का परसेंटेज निकालना है, कुछ नहीं है, लाभ कितना है एसपी इतना है। व्हाट इज सीपी ऑलवेज लेस देन एसपी इन केस ऑफ गेन, ठीक है। तो इसलिए हम एसपी माइनस गेन कर देंगे, जो फॉर्मूला होता है एसपी माइनस सीपी को गेन, कुछ भी कर लो, हमको याद करने के लिए होता है। तो एसपी माइनस गेन करेंगे दैट इज 250 माइनस 50 और x हो जाएगा 200x। बोलो दैट इज रुपीस। तो सिंपल की कुछ कमी नहीं है, आराम से निकाल लो गेन परसेंटेज। तो गेन परसेंटेज इक्वल्स टू 50x अपॉन 200x into 100। what is the answer 25 no clue। ठीक है, ओके। अच्छा इसका एक और शॉर्टकट ट्रिक है, समझो क्या ऐसे कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन ऐसा दिया है ना, क्या करो पहले क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो। क्या अगर क्वेश्चन समझते नहीं है तो हम लोग फिर ट्रिक नहीं बता पाएंगे। 250 वस्तुओं का एसपी है, तो बेचने पे 50 वस्तुओं के गेन, 50 वस्तुओं के विक्रय मूल्य और उनमें गेन मिलता है। इसका मतलब क्या हुआ, तो क्या इसका मतलब उन्होंने 250 वस्तुओं को बेचा क्या, नहीं, उन्होंने बेचा कितना, 200 वस्तुओं को बेचा। उन्होंने कितना बेचा, 200 वस्तुओं को बेचा। अगर मैं ऐसे बोलता हूँ, अच्छा मुझे ये बताओ, अगर आपके पास 100 प्रोडक्ट आपने लिया एंड आपने उसे बेचा, इन दैट केस अगर आप मान लो 100 प्रोडक्ट आपने लिया, उसको बेचा आपने 100 रुपये दे दिए, तो आपका सीपी कितना हुआ। एक मिनट, आप 100 प्रोडक्ट को लिया और 100 प्रोडक्ट को लिया 100 रुपये में लिया, आपका सीपी क्या हुआ, 1 प्रोडक्ट का सीपी 1 रुपये हुआ। लेकिन आपने उसी वस्तु को लिया, लेकिन आपने बेचा, आपने 80 वस्तु को बेचा, अब 100 रुपीज आ गए। आपने क्या किया, आपका क्या हुआ, गेन हुआ ना। मतलब मेरे पास 100 चेयर्स था, मैं कहीं से खरीदा मैंने, ठीक है, लेकिन मैंने जितना खरीदा ना उतने रुपया मैं पा लिया। कब पा लिया, मैंने उसको कम बेच के मैं पा लिया, कम बेच के मैं उतना रुपया पा लिया। तो अगर मैं कम प्रोडक्ट बेचूंगा, इफ आई सेल लेस नंबर ऑफ प्रोडक्ट, इट मींस ऑन द सेम प्राइस you will have gain। इसका मतलब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन दिया जाएगा, बस हमको समझना ये है 250 वस्तुओं को जिसने बेचा ना, वो गेन हुआ 50 वस्तुओं के गेन के विक्रय मूल्य के बराबर गेन हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि अगर उसने 250 वस्तु उसने खरीदा होगा ना, 250 चेयर खरीदा होंगे ना, जितना रुपये उन्होंने खरीदा होगा, 250 चेयर खरीदे होंगे ना, उतना ही रुपया उसको मिल गया 200 वस्तुओं के बेचने पे मिल गया। इन्होंने इतना ही बेचा, क्वेश्चन विल बी लाइक दैट, बट इन्होंने बेचा इतना ही बेचा। देन वी कैन से दैट 200 वस्तुओं का जो एसपी है वो 250 वस्तुओं के क्या सीपी के बराबर है। वी कैन सी दैट और नॉट। तो वी कैन से दैट इक्वेशन कर लो, 250 तुम्हारा हो जाएगा एसपी और 200 तुम्हारा क्या हो जाएगा सीपी। बोलो यस। देन इफ दिस इज एसपी एंड दिस इज सीपी, व्हाट वी कैन से दैट सीपी इज लेस देन एसपी। व्हाट इज द डिफरेंस, 50 अपॉन 200 इनटू। बट मैं बोलूंगा ना, ऐसा करने से अच्छा है आप ऐसे जाओ, सिंपल कर लो, क्योंकि सभी का जो वैल्यू है वो विक्रय मूल्य के टर्म में है। तो एसपी 250 एसपी 250x, गेन ऑफ दैट 50x, अगेन
सीपी 200x रुपीज। ये आप कर सकते हो, बट अगेन मैं बोलूंगा ऐसे जाओ सिंपल, लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर आप सॉल्यूशन करना चाहोगे बिना लिखे आप सॉल्यूशन कर लोगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फटाफट। एक और क्वेश्चन है। अच्छा, ये अच्छा क्वेश्चन है, देखो ये टाइप नंबर 2 की तरह है, ठीक है। हो गया 2004 में आया हुआ है, 2004 में आया हुआ सीरियल में। अगेन फर्स्ट एग्जामिनेशन सीरियल। ओके, क्वेश्चन इज 17 गेंदों को 720 रुपए में बेचने पर 5 गेंदों के क्रैमल के बराबर हानि होती है। समझो बात, उन्होंने 17 बॉल है, हमारा कितना बॉल है 17 बॉल है, इसको बेचा उन्होंने। how much amount they sold the product 720 rupees, 720 rupees। then you can say that what is the SP of 17 ball, बोलो 720 rupees, बोलो you can say that or not? yes we can say that। बेचने से 5 गेंदों की क्रैमल के बराबर हानि होती है, इसका मतलब लॉस हमारा जो है, लॉस जो है हमारा वो 5 बॉल के सीपी के बराबर का लॉस है, करेक्ट। तो एक गेंद का क्रैमल क्या है, क्रैमल बोला है एक गेंद का निकालो, कुछ नहीं। लेट अस assume CP of 1 ball, yes, what is the loss of 5 ball, what is the loss is equals to 5x, क्योंकि 5 बॉल का सीपी के बराबर लॉस था। एक बॉल का अगर सीपी x है, 5 बॉल का सीपी कितना होगा, यस गुड, 5 बॉल का सीपी कितना होगा 5x रुपीज, लॉस इक्वल 5x रुपीज हो गया। लॉस हमारे पेट में दिया हुआ है, एसपी हमारे पेट में दिया हुआ है, ठीक है। हाउ टू फाइंड व्हाट वी टू फाइंड आउट, सिंपल फॉर्मूला लगा दो पहले। व्हाट इज सीपी ऑफ 17 बॉल, बोलो। अच्छा मुझे बताओ, जब आप फॉर्मूला लगाओगे व्हेन यू पुट द फॉर्मूला, बट पहले फॉर्मूला लगाओ एसपी तो सीपी पता होना चाहिए ना। आपने जो बिजनेस किया 17 बॉल का बिजनेस किया, तो यहाँ पे सीपी पे निकालोगे 17 बॉल का निकालोगे। यहाँ जो लॉस भी हुआ है, जो लॉस हुआ है आपको, ये 17 बॉल बेचने पे लॉस हुआ है। बोला है ना कि 17 बॉल को बेचने पे 720 रुपीस मिलते हैं, बेचने पे 5 बॉल की सीपी के बराबर लॉस होता है। तो पहले निकालो कि 17 बॉल का सीपी की एसपी कितना है 70 रुपीस, 17 बॉल का लॉस कितना है 5x रुपीस, 17 बॉल का सीपी कितना होगा, कुछ नहीं है, एक बॉल का सीपी कितना है x रुपीस है, x into 17 x हो जाएगा। नाउ वी हैव सीपी, वी हैव लॉस एंड वी हैव एसपी। नाउ व्हाट वी फाइंड आउट, कुछ नहीं करना है, राइट द फॉर्मूला। So then we can say that loss is equals to CP minus SP. Yes. Loss is equals to 5x. CP तुम्हारा कितना है 17x। SP तुम्हारा कितना है बताओ, SP 720। Yes 720। Good. Now इसके स्क्वायर कर दो, 720 is equals to 12x and x equals to 720 upon 12 60। एक वस्तु का कितना होगा बताओ, क्रैमल कितना होगा 60। सिंपल क्वेश्चन था। ओके आगे बढ़ते हैं, काफी सिंपल है, आप इसको आराम से कर सकते हो, कुछ खास नहीं है। whatever question will say we will do it, question says that we will do it, question says that loss कितना है ठीक है फाइंड आउट, क्वेश्चन says that लॉस कितना है 5 बॉल की सीपी बराबर है, तो पहले एक बॉल का सीपी निकाल लिया हमने, x माना 5x, लॉस हमारा 5x हो गया, सीपी हमारा हो गया 70 बॉल का 17x हो गया, एंड अगेन वी हैव द एसपी, पुट द वैल्यू एंड फाइंड द आंसर। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, करते हैं 26 2010 में आया हुआ है, एसएससी 2010 में आया हुआ है, एसएससी सीजीएल का है, लेवल 2। क्वेश्चन says that
किसी वस्तु को 21 रुपए में बेचने से एक आदमी को क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत हानि हुई, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या था? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। व्हाट इज एसपी? 21 रुपए। मान लो जो हानि हुआ, हानि क्या बोला? हानि परसेंटेज इक्वल्स टू अपन गेन परसेंटेज लॉस इज इक्वल्स टू क्रय मूल्य की जो वैल्यू थी ना उतना परसेंटेज क्या हुआ? लॉस हुआ। करेक्ट। तो लेट्स से सीपी की वैल्यू बराबर लॉस हुआ। सीपी में जितना वैल्यू था उतना परसेंटेज क्या हुआ? लॉस हुआ। तो लेट सीपी इक्वल्स टू x. What is loss percentage equals to x%. Write the formula CP is equals to SP upon 1 minus loss upon 100. Correct. Now put the value. CP equals to x, SP is equals to 21, 1 minus loss percentage equals to x% upon 100. Then you can say that x into 100 minus, इसको ये करते हैं जैसे x into 1 minus x upon 100 बोलो equal to 21. Correct. Now so x into 100 minus x 2100, क्योंकि 100 चल जाएगा ऊपर चला जाएगा, तो कैन वी से दैट नाउ इसको इधर लेके चलते हैं। ठीक है, x स्क्वायर माइनस, चलो पहले ये कर लेते हैं, इसको चलते हैं 2100, तो इसको इधर लेके चलते हैं x स्क्वायर माइनस 100x प्लस 21 यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो सॉल्व करना है। ठीक है, कुछ नहीं ना, s पे 21 रुपए से परसेंटेज लॉस cp के बराबर की वैल्यू की परसेंटेज लॉस के बराबर है। cp मैंने x माना, लॉस माना x% हो गया एंड फॉर्मूला पुट किया, यहाँ ये निकल ये क्वेश्चन का, इसको सॉल्व करना है। इसको क्या करना है आपको? सॉल्व करना है। नाउ लेट अस सॉल्व इट। सो x स्क्वायर माइनस 100x प्लस 2100 इक्वल टू 0। अब सॉल्व कैसे करेंगे ये समझ लो। आपने शायद पढ़ा भी होगा, ये अलजेब्रा का पार्ट है, कुछ नहीं सिंपल सा है। देखो आपको 100 लेके आना है और आपके पास इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना है, इसका जो कोएफिशिएंट है 1 है, इसका कितना है 2100 है। 2100 को ऐसा तोड़ो कि मल्टीप्लाई करने पे 17 आ जाए और जोड़ने पे मल्टीप्लाई करने पे 2100 आ जाए और जोड़ने पे कितना आ जाए 100 आ जाए। 70 प्लस 30 गुड। तो अगर इसको 70 एंड 30 के रूप में तोड़ेंगे, गुना करने पे 2100 आ रहा है, जोड़ने पे 100 आ रहा है, ये हमारा सही है। तो -70 -30 क्यों? तो हमको -100x, तो मैं यहाँ बोल रहा हूँ जोड़ने पे कितना -100 आ जाए। तो ऐसा तोड़ो इसको कि जो गुना करने पे 2100 आए और जोड़ने पे कितना आए -100 है। तो -70 -30 करेंगे, वी विल फाइंड द नॉट फाइंड द आंसर, वी विल फाइंड द वैल्यू। ठीक है, गुणनखंड बोलते हैं, पढ़ाएंगे हम आपको, अलजेब्रा पढ़ाऊंगा मैं आपको। x स्क्वायर -70x -30x प्लस 2100 x into x minus 70 minus 30 into x plus x minus 70 equals to 0, x minus 30 and x minus 70 equals to 0। f की दो वैल्यू होगी, x की कितनी वैल्यू होगी? x equals 30 भी होगी और x equals to 70 भी होगी। अब मुझे बताओ एक चीज, अगर आप वस्तु को 21 में बेचोगे और हानि हुआ आपको, तो हानि होगा तो सीपी ज्यादा ही होगा हमेशा, लेकिन हानि कितना परसेंटेज हुआ? सीपी बराबर हुआ। तो कॉमन सी बात है, 21 तुम्हारा सीपी है, 21 तुम्हारा क्या एसपी है, 21 तुम्हारा क्या है एसपी है। सीपी के दो वैल्यू 30 भी है और 70 भी है। तो यहाँ पे अगर 30 लोगे ना तो इसकी वैल्यू सेटिस्फाई करेगी। ठीक है, तो 30 वैल्यू इक्विवेलेंट टू 30 x% जो भी है। ठीक है, और अगर आप 70 लोगे ना, देखो ऐसे लिखा हूं, समझो बात। इफ यू फाइंड आउट cp इक्वल्स टू 30 एंड 70, पहले आगे लेके चलो, हमको नोट करना पड़ेगा ना, दो cp नहीं हो सकता। कि cp को 30 sp इक्वल्स टू 21, व्हाट इज द गेन परसेंटेज, लॉस परसेंटेज? 30 - 21 9 upon 30 into 100, that equals to 900 upon 30। व्हाट इज द लॉस परसेंटेज इन दिस केस? देखो इक्वल्स टू 20 - 21 कितना होगा बोलो? 49 अपॉन 70 into 100 क्या से कटेगा? plus 10 times
इसका जो लॉस हुआ कितना है 70% लॉस है। कितना लॉस है 70%। और इसमें सीपीयू का कितना था 70 था। समझ में आया मेरी बात। अच्छा इसमें जो लॉस हुआ अब देखो इसमें जो लॉस हुआ ये है तुम्हारा 30%। सीपी के बराबर आ गया। इसके बराबर आ गया सीपीयू। दोनों आंसर सही है। तो इसका आंसर क्या होगा दोनों क्या होगा आंसर होगा इसका सही होगा। तो इसका आंसर दोनों क्या होगा होना चाहिए सही होगा। इसका आंसर दोनों चाहिए। लेट मी चेक द आंसर 26। ऑप्शन में जरूर देंगे। यस ऑप्शन दो दिया हुआ है। ये तो खुद ही क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 26। वेट मिनट yes that is correct. So our answer is हमने वेरीफाई कर लिया। क्योंकि जब आपको ऐसा क्वेश्चन हो ना ये तो ऑप्शन में ओबीसी ऑप्शन में ऐसे दिए हुए हैं 30 रुपीस अथवा 20 रुपीस 35 रुपीस अथवा 60 रुपीस 45 रुपीस 50 रुपीस चार ऑप्शन दिए हुए हैं। ऐसे जो क्वेश्चन दिया गया आप पहले इसको गुणनफल निकालोगे। निकालने के बाद आपका वैल्यू आएगा 30 आएगा 70 का वैल्यू पुट कर देखोगे। यहाँ मैंने पुट किया यहाँ पे हमारा जो परसेंटेज ऑफ लॉस है वो 30 आया। यहाँ पे किया परसेंटेज ऑफ लॉस कितना आया 70% है। दोनों ही सीपी बराबर है। दोनों ही सीपी बराबर है। 30% लॉस इक्वल 30 रुपीस सीपी 20% लॉस इक्वल 20 रुपीस सीपी। तो नो लॉस ना हाँ लॉस करेक्ट। तो यहाँ पे भी लॉस परसेंटेज इक्वल्स टू सीपी की वैल्यू लॉस परसेंटेज इक्वल्स सीपी की वैल्यू। तो you can say that both the answers are correct. So what is the answer? What is the answer? Answer is equals to 30 rupees और सब कुछ निकाल के बताओ। आगे बढ़ते हैं। एक अच्छा क्वेश्चन मैं आपको कराता हूँ। क्वेश्चन नंबर 14 ओके। वो सिंपल सा क्वेश्चन है बट फिर भी कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। किसी वस्तु को 524 रुपये में बेचने पर उतना ही लाभ होता है जितना उसे 452 रुपये में बेचने पर हानि होती है। तो वस्तु का क्रयमूल्य क्या है? तो सबसे पहले पता करो कि पहला केस में एसपी कितना है। इन केस 1 व्हाट इज एसपी 524 रुपीस। इस बेचने पे इसको इसमें बेचने पर जितना लाभ होता है मान लो लाभ कुछ भी हुआ गेन कुछ भी हुआ कि जितना गेन होता है ना वैल्यू जितनी होती है गेन की उतना ही 452 रुपये बेचने पर हानि होती है। मतलब पहला केस में बोलता है किसी वस्तु को 524 रुपये बेचेंगे उतना ही लाभ होगा जितना उसे 452 रुपये बेचने पर हानि होगी। सेकंड केस में क्या हो रहा है? सेकंड केस में एसपी कितना हो रहा है 452 रुपये 452 रुपीज। यहाँ पे तुम्हारा लॉस हो गया। इन दोनों वैल्यू के आपस में क्या है बराबर है। मतलब इसका गेन इक्वल टू इसका लॉस। ठीक है ये बराबर है। तो क्या मिसिंग है बताओ? सीपी मिसिंग है। लेट्स एज्यूम सीपी इक्वल टू एक्स। ये दोनों केस में एक ही वस्तु है। केस 1 में दिस केस 2 में दिस। तो केस 1 का सीपी इतना होगा केस 2 का सीपी तुम्हारा इतना होगा एक्स ही होगा। तो व्हाट इज द गेन ऑफ you can say that gain of condition A1 equal to the loss of condition 2 बोलो ऐसा क्वेश्चन बनाया है। then what is gain SP minus CP 524 minus x equals to CP minus SP होगा लॉस करेक्ट। CP equals to x है इस केस में यस 452 ठीक है। तो इसको इधर लेके इसको इधर लेके चलते हैं। 524 minus 452 प्लस हो गया 52। यस थैंक यू। माइनस x जाएगा तो प्लस x हो जाएगा 2x हो जाएगा तुम्हारा। तो दैट इज इक्वल टू 4 प्लस 2 6 5 प्लस 2 7 एंड 5 प्लस 4 9 1 2 2x so x equals to 2 4 जा 8 2 8 जा
48 rupees. What is the answer? 48 rupees. Okay. ओके स्टूडेंट्स, तो अभी हम एक और टाइप का क्वेश्चन करते हैं। इसमें अभी तक हमने दो टाइप का क्वेश्चन नहीं किया है। देयर आर टू टाइप ऑफ क्वेश्चन दैट वी हैव सॉल्व। वन क्वेश्चन टाइप इज ऑन बेसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट। सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन इज ऑन द बेसिस ऑफ अगर आपको गेन और लॉस किसी वस्तु के टर्म में दिया हो तो उसमें कैसे निकालेंगे। ये क्वेश्चन जो हमने बना रहे हैं ना लोग यहाँ पे, जो हमने बोला था ना कि 16 वस्तुओं को बेचने पे 4 वस्तुओं के एसपी के बराबर लॉस होता है। ये क्वेश्चन उसी तरीके का जो हमने पढ़ा था ना कि x वस्तुओं को बेचने पे y वस्तुओं की सीपी के बराबर होता है। इसमें हम गेन निकालो या लॉस परसेंटेज निकालो, उसी का है। बस थोड़ा उसका क्या है एडवांस और कुछ नहीं है। ठीक है, तो आई थिंक हमने ये ऑलरेडी क्वेश्चन फर्स्ट लेक्चर में कवर कर दिया था, सेकंड लेक्चर में कवर कर दिया था, ये क्वेश्चन कवर कर दिया था सेकंड लेक्चर में। ठीक है, तो इसी का एडवांस टॉपिक हमने यहाँ पे किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग टाइप नंबर 4। ठीक है, टाइप नंबर 5 तो अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले तो समझो इसमें क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा। अगर क्वेश्चन ऐसा दिया रहता है किसी एक वस्तु को दो वस्तु को कोई अलग खरीदता है, ठीक है, दोनों को वो सेम अमाउंट पे क्या करता है बेचता है, तो देन वी कैन से दैट व्हेन SP इज सेम, व्हेन SP ऑफ 1 इज इक्वल टू SP ऑफ 2। कंडीशन ऐसा है, अगर SP ऑफ 1 इक्वल टू SP ऑफ 2, मतलब पहले केस में पहला वस्तु को जो SP होगा वो वही होगा, दूसरा वस्तु क्या होगा SP होगा। इन दैट केस दोनों ही केस में, इस केस में उससे 10% क्या होता है गेन होता है, इस केस में उससे 10% क्या होता है लॉस होता है। ऑलवेज इन दिस ट्रांजैक्शन ऑलवेज क्या होगा लॉस। ऑलवेज क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा लॉस होगा। एंड व्हाट वी कैन से लॉस परसेंटेज कितना होता है x स्क्वायर अपॉन 100। यहाँ पे x की वैल्यू कितनी 10 है, 10 स्क्वायर अपॉन 100 1%। मैंने वो क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 है। यहाँ पे दिया हुआ है एक व्यक्ति दो मशीनों में से प्रत्येक को 396 रुपीज में बेचता है। उनमें से उसे एक पर 10% लाभ मिलता है, दूसरे पर 10% हानि होती है। पूरे सौदे में उसका लाभ या हानि है। देखो सौदा हमेशा क्या होगा, जब आपके पास कंडीशन क्या है एसपी सेम है, बोला है ना प्रत्येक वस्तु को उन्होंने 396 रुपए में बेचा, तो दोनों एसपी क्या है, दोनों का एसपी क्या है सेम है, एसपी 1 इक्वल एसपी 2, और दोनों का अगर परसेंटेज x% लॉस है, एक में 1% में क्या है हानि है, लॉस है और प्रॉफिट है। तो 1% प्रॉफिट 1% लॉस है। इस केस में ऑलवेज लॉस ही होता है, ऑलवेज क्या होता है लॉस ही होता है। ओके, इन दैट केस क्या होता है, हमने क्या बोला है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एसपी दोनों का सेम है, एसपी लिखने की जरूरत नहीं है। लॉस परसेंटेज इक्वल्स टू वी कैन से दैट x स्क्वायर अपॉन 100 10 स्क्वायर अपॉन 100, देन सिंपली वी कैन से दैट लॉस परसेंटेज इक्वल्स टू 10 स्क्वायर अपॉन 100 इक्वल्स टू दैट इज योर आंसर। ओके, आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं, तो मैं आपके लिए वो फॉर्मूला लिख देता हूँ। राइट द फॉर्मूला फॉर यू। व्हेन SP इज इक्वल टू सेम, व्हेन SP इज इक्वल टू सेम, अगर SP सेम है ऑलवेज लॉस will occur, then loss percentage is equals to x square upon 100, where x is equal to loss percentage और x equals to gain percentage। दोनों केस में एक में गेन होगा एक में लॉस होगा, लेकिन सेम ही होगा ना। इन दैट केस SP सेम है और एक वस्तु में जितना लॉस परसेंटेज है उतना ही परसेंटेज का गेन है। इन दैट कंडीशन ऑलवेज लॉस will occur and loss percentage equals to x square upon 100। that is your concept। आगे बढ़ते हैं, इसे नोट कर लो इस कॉन्सेप्ट को, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एक क्वेश्चन दिया हुआ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1, अभी जो आपने पढ़ा ना, अभी आपने लॉस परसेंटेज आपने पढ़ा।
आपने ये नहीं पता किया कि लॉस की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। लॉस वैल्यू कम निकालो ना, जो आपका सीपी दिया हुआ, ठीक है। पॉइंट ये है कि अब जो क्वेश्चन करने वाला थोड़ा टफ होगा, टफ इन द सेंस टफ कुछ नहीं है, ये लेंथ थोड़ा लेंदी होगा, करेक्ट ना, थोड़ा लेंदी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक मकान एवं एक दुकान में से प्रत्येक को 1 लाख रुपए बेचा गया, तो प्रत्येक का जो एसपी कितना है, एसपी ऑफ 1 इक्वल टू 1 लाख and SP of 2 is equals to again 1 lakh, again देखो जब मैं क्वेश्चन आता हूँ, मैं क्या करता हूँ, मैं इसको x मान लूँगा, इसमें मान लूँगा x, लिखने में क्या आसानी होती है, इसमें भी कितना x है तुम्हारा SP, ठीक है। अच्छा, मकान पर 20% की हानि होती है, तो इस पे कितनी हानि होती है, मकान क्या, ये मकान है ना, 20% क्या होता है, इसमें लॉस है, तो इसमें क्या बोलते हैं, 20% में क्या होती है, लाभ होती है, 20% में क्या होता है, प्रॉफिट, ठीक है। इसमें 20% लॉस हुआ, इसमें 20% क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। अब जो है वो सौदे का परिणाम क्या रहा, ऑप्शन दिया हुआ है कि लाभ हुआ, हानि हुआ, कितने रुपए लाभ हुआ, 1/24 लाख रुपीस लॉस हुआ, ये 1/12 लाख रुपीस की हानि हुई, ये 1/18 लाख रुपीस की हानि हुई। एक बात तो सही है कि वो हमेशा हानि होगा, ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 चला जाएगा। 3 और 4 में बचा है 1/12 लाख रुपए की हानि हुई और में 18 लाख रुपए की हानि हुई, तो हम इसको निकालते हैं। हमने जो पढ़ा था, हमने पढ़ा था लॉस परसेंटेज पढ़ा था हमने, ठीक है। तो हमें पहले पता करो लॉस परसेंटेज को निकाल लो, 4% परसेंटेज हो जाएगा, लेकिन पॉइंट इज दैट सीपी कहां है तुम्हारे पास, सीपी रहेगा तो तुम लॉस निकाल पाओगे ना, तो क्या करो ना, पहले सीपी निकालो, देन सीपी ऑफ 1 इक्वल्स टू x अपॉन, इसमें लॉस है ना, 1 माइनस 20/100 x अपॉन 80/100 10x अपॉन 8 बोल सकते हैं, बोलो यस। CP of 2 is equals to x upon 1 plus 20/100 बोलो, यस। x upon 120/100 12 into 10, हाँ ठीक वही चीज है, 10x upon 100 12, सॉरी what is total CP? Total CP is equals to 10x plus 8 हाँ, total CP equals to 10x plus 8 plus 10x plus plus में 12 10x upon 12, ठीक है। Let's make 10 common, x common, 1/8 plus 1/12, ठीक है। हम चाहे ना सॉल्यूशन नहीं भी कर सकते, टोटल सीपी निकल गया ना, काम करो, व्हाट इज टोटल लॉस कितना होगा बताओ, व्हाट इज लॉस परसेंटेज, टोटल लॉस परसेंटेज कितना होगा, 4%, क्योंकि 20/100 4%, मुझे बताओ जब दो वस्तुओं का सीपी तुमने निकाला, दो वस्तु की एसपी तुम्हारा क्या होगा, x plus 2x हो जाएगा, लॉस परसेंटेज जो निकलेगा वो इस पे निकलेगा ना, तो व्हाट इज लॉस, व्हाट इज लॉस वैल्यू, इसमें से 4% मल्टीप्लाई कर दो, इसका निकालो 4% निकाल लो, दैट इज योर लॉस वैल्यू। व्हाट इज लॉस इक्वल्स टू, okay, so loss equals to 10x into 1/8 plus 1/12 into 4/100, 4/100, मैं इसको यहाँ लिखता हूँ, loss equals to 10x, फिर से मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ, 1/8 plus 1/12, ठीक है, into 4/100, क्योंकि बोला गया ना कि हमें पता है लॉस परसेंटेज इक्वल्स टू, वी नो दैट लॉस परसेंटेज इक्वल्स टू 20/100, 4% लॉस पता है, इसकी वैल्यू मैंने पुट कर दिया, तो लॉस वैल्यू इतनी होगी, क्योंकि लॉस सीपी में निकलता है, हमें पता है 10x, ऐसे होगा 12 कैसे कितना होगा, 24 होता है, 24 3 plus 2 into 4/100, 4/100, we can say that, 10x 5/24 into 4/100, अच्छा 5 से काटो इसको, 20 25 100, 4 से काटो इसको, 4 5 20, 5 से काटो इसको 2,
2 से काटो इसको 12 we can say that what is the value x upon 12 ऑप्शन में दिया हुआ है दो ऑप्शन है हमारे पास 1/12 लाख एक ऑप्शन है 1/18 लाख व्हाट इज एक्स की वैल्यू 1 लाख था ना Yes. 1/12 into 1 लाख that is your answer ऑप्शन ऐसे दिया हुआ है डिवाइड नहीं किया उसमें ऐसे दिया हुआ 1/12 लाख 1/18 लाख क्योंकि एसएससी को पता है आप इसको डिवीजन करोगे बहुत समय लगेगा उन्होंने इसलिए के आंसर दे दिया तो यहाँ पे क्या कैलकुलेशन ही तो है ना हम एक और तरीका हमारे पास क्या था ना टोटल सीपी निकालो टोटल एसपी निकालो एक्स्ट्रा से 2x हो जाएगा टोटल एसपी टोटल सीपी तुम्हारा इतना होगा उसको माइनस करो फिर उसका प्रोपोर्शन निकालो वो करना बेवकूफी है वो करना क्या है माइनस कर दो फिर आंसर निकालो माइनस क्यों करोगे आपके पास पता है ना लॉस परसेंटेज आपको पता है लॉस परसेंटेज तो कौन परसेंटेज इज द लॉस ना मल्टीप्लाई कर दो सीपी से दैट इज योर लॉस की वैल्यू दैट इज योर लॉस की वैल्यू यहाँ हमने क्या किया तो स्मार्टली हमने इसे बनाया तो whenever we have this type of question you first find out loss percentage convert 4% and then multiply with cp cp तो निकालना ही पड़ेगा आपको यहाँ शॉर्टकट क्या है cp निकालो मल्टीप्लाई कर दो लॉस परसेंटेज से ठीक है आगे बढ़ेंगे व्हाट इज आंसर 1/12 लाख आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन क्या है लेट मी चेक ठीक है तो आज का क्लास हम लोग कंप्लीट करते हैं नेक्स्ट क्लास में मैं इसी टॉपिक का जो हमारे पास जो टॉपिक है कि दोनों का एसपी इक्वल है एंड उसके बाद किसी को उसने इक्वल रेट एसपी इक्वल रेट ऑफ लॉस हुआ एक में इक्वल रेट ऑफ प्रॉफिट हुआ और इसके बाद हमें निकालना है कि लॉस कितना हुआ या लॉस परसेंटेज कितना हुआ इसी के बेसिस पर अगला टाइप क्वेश्चन क्या होगा एसपी दोनों का क्या बराबर है बट इसमें से 1% का लॉस हुआ इसमें से 1% का गेन हुआ अगर दोनों का अलग अलग परसेंटेज दिया रहेगा तो हम कैसे निकालेंगे कॉन्सेप्ट सेम है थोड़ा लेंथी रहेगा बट नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन को करेंगे तो नेक्स्ट क्लास में स्टार्टिंग करेंगे इसी से कि एसपी दोनों का सेम है एक का गेन इतना है एक का लॉस इतना है दोनों का प्रॉफिट लॉस परसेंटेज क्या होगा सबको निकालना पड़ेगा तो स्टूडेंट्स टुडे I will pause the class and after this class we will again simply go to the chapters of profit and loss and solve as many questions as you can possible सारे क्वेश्चन आप सॉल्व करो and provide all your feedback if you have any kind of doubt please give your question in the comment box at the end जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज go to YouTube and subscribe to my channel thank you guys stay safe and stay healthy and keep learning as always thank you